दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे एसएमई आईपीओ के बारे में। तो आज इनफोर्स ऑटोटेक आईपीओ क्लोज हो चुका है। तो चलिए जानते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है और इस आईपीओ में आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो इनफोर्स ऑटोटेक आईपीओ 23 अप्रैल को ओपन हुआ था और ये 25 अप्रैल यानी कि आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 98 रुपीज़ रखा गया था और 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 53.90 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। तो चलिए देखते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। इनफोर्स ऑटोटेक आईपीओ के फाइनल डे के सब्सक्रिप्शन को देखें तो आईपीओ में आखिरी दिन आईपीओ को 364.37 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है, यानी कि यहाँ पर भी शानदार डिमांड आपको देखने को मिली है। QI20 पोर्शन में आईपीओ 160.58 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। HNIs पोर्शन 861.98 टाइम। तो HNIs की ओर से खूब एप्लीकेशंस लगे हैं। अगर रिटेलर्स की भी बात करें तो यहाँ पर भी आईपीओ को 267.62 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। तो रिटेलर्स की ओर से भी बढ़िया एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिला है और रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 4,79,142 एप्लीकेशंस लग चुके हैं। अब इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 267 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि हर 267 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो यहाँ पर भी अलॉटमेंट मिलना टफ रहेगा। अब यहाँ पर देखें तो आईपीओ में रिटेलर्स के लिए 1524 एप्लीकेशंस रिजर्व रखे गए हैं, यानी कि 1524 लोगों को ही आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है। और यहाँ पर जो एप्लीकेशंस लगे हैं देखें तो 4,89,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि यहाँ पर भी अलॉटमेंट मिलना बहुत मुश्किल रहेगा। अब इस आईपीओ में लगने वाले अगर बिडिंग अमाउंट को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ में 13,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग लग चुकी है। अब JNK इंडिया आईपीओ को देखें तो वहाँ पर 12,900 करोड़ रुपए ही लगे हैं, जबकि इस एसएमई आईपीओ में आपको 13,000 करोड़ रुपए लगते हुए देखने को मिले हैं। JNK इंडिया आईपीओ की बात करें तो 600 साढ़े 600 करोड़ के अराउंड आपको आईपीओ देखने को मिल रहा है और यहाँ पर देखें तो आईपीओ मात्र 50 करोड़ के अराउंड देखने को मिल रहा है और इसके बावजूद भी 13,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग लगी है। अगर इसमें QI20 की ओर से लगने वाले बिडिंग अमाउंट को देखें तो QI20 की ओर से आईपीओ में 1600 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग लगी है। वहीं पर अगर HNIs की ओर से बात करें तो इनकी ओर से आईपीओ में 6,600 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो HNIs की ओर से लगते हुए देखने को मिला है और रिटेलर्स भी पीछे नहीं हैं। रिटेलर्स की ओर से भी आईपीओ में 4,700 करोड़ रुपए की बिडिंग देखने को मिल रही है, यानी कि HNIs और रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में खूब पैसे लगते हुए देखने को मिले हैं। इनफोर्स ऑटोटेक आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 26 अप्रैल है, यानी कि कल ही इसकी अलॉटमेंट होने वाली है। रिफंड डेट 29 अप्रैल है, यानी कि जिनको भी अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो रिफंड मंडे को आना शुरू हो जाएगा। क्रेडिट डेट भी 29 अप्रैल है, यानी कि जिनको भी अलॉटमेंट मिलती है तो शेयर्स उनके डीमेट अकाउंट में मंडे को क्रेडिट हो जाएंगे। और आईपीओ की लिस्टिंग 30 अप्रैल यानी कि ट्यूसडे को होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। इनफोर्स ऑटोटेक आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार लिंक्डइन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। इनफोर्स ऑटोटेक आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो जहाँ पहले इसका प्रीमियम मॉर्निंग में 110 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिला, वो देखें तो अभी 120 रुपये के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1,44,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 122% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि जिस तरह इसके प्रीमियम के अंदर तेज़ी देखने को मिल रही है तो आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही पैसे को 2 गुना से ज़्यादा करके देने वाला है। अभी देखें तो मार्केट भी आपको बुलिश देखने को मिल रहा है। ओवरऑल आईपीओ की लिस्टिंग भी आपको पॉजिटिव देखने को मिल रही है। तो ऐसे में इस आईपीओ से भी शानदार प्रॉफिट बन सकता है। तो आप सब ने इस आईपीओ में किस पोर्शन से अप्लाई किया है? HNIs पोर्शन से अप्लाई किया है या फिर रिटेल पोर्शन से अप्लाई किया है? और अप्लाई किया है तो कितने लॉट के लिए अप्लाई किया है? तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। फारिया क्रिएशंस आईपीओ के बारे में बात करें तो ये कंपनी ज्वेलरी सेगमेंट में काम करती हुई देखने को मिलती है। आईपीओ 22 अप्रैल को ओपन हुआ था और ये 25 अप्रैल यानी कि आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 150 रुपये है और 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ मात्र 20.10 करोड़ का है और ये भी एसएमई आईपीओ है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ आज आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। फारिया क्रिएशंस आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आईपीओ अपने आखिरी दिन 3.59 टाइम्स सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो इसमें बिल्कुल भी डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही है।
HNI पोर्शन मात्र 1.08 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है और रिटेल पोर्शन में IPO को 6.09 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। तो रिटेलर्स की ओर से इस IPO में 4,269 एप्लीकेशंस लगे हैं। तो यहाँ पर किसी भी पोर्शन में ज़्यादा डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही है और HNI पोर्शन में देखें तो HNI की ओर से बहुत ही कम एप्लीकेशंस लगे हैं। तो इसमें अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में 6 गुना से ज़्यादा IPO को सब्सक्राइब किया गया है। तो इसका मतलब है कि हर 6-7 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। वारियर क्रिएशंस IPO का भी अलॉटमेंट डेट 26 अप्रैल ही है, तो इसकी भी अलॉटमेंट कल होने वाली है। रिफंड डेट 29 अप्रैल है, क्रेडिट डेट भी 29 अप्रैल है और IPO की लिस्टिंग 30 अप्रैल को होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। वारियर क्रिएशंस IPO का ऑफिशियल रजिस्ट्रार बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, जहाँ से जाकर आप IPO के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। वारियर क्रिएशंस IPO के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका अभी भी ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है और यही रीज़न है कि IPO में ज़्यादा एप्लीकेशंस आपको लगते हुए देखने को नहीं मिले हैं। तो ऐसे में इस IPO से प्रॉफिट मिलने की भी बहुत कम उम्मीद है। नेक्स्ट IPO है शिवम केमिकल्स का IPO। ये IPO 23 अप्रैल को ओपन हुआ था और ये भी आज क्लोज हो चुका है। IPO में बुकिंग प्राइस 44 रुपीज़ है और 3000 शेयर्स का लॉट है। IPO के साइज को देखें तो IPO 20.18 करोड़ का है और ये भी पूरी तरह से फ्रेश इशू का IPO है। तो चलिए देखते हैं कि IPO आज आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। शिवम केमिकल्स IPO के फाइनल डे के सब्सक्रिप्शन को देखें तो IPO अपने आखिरी दिन 6.61 टाइम्स सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। HNI पोर्शन में IPO को 4.33 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है और रिटेल पोर्शन में IPO 8.88 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो इसमें HNI और रिटेलर्स इन दोनों की ओर से देखें तो कुछ खास एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं और रिटेलर्स की ओर से देखें तो IPO में 7,689 एप्लीकेशंस लगे हैं और IPO 8 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 8-9 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। शिवम केमिकल्स IPO की बात करें तो इसकी भी अलॉटमेंट कल ही होने वाली है। रिफंड डेट 29 अप्रैल रहेगा, क्रेडिट डेट भी 29 अप्रैल है और IPO की लिस्टिंग 30 अप्रैल को होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। शिवम केमिकल्स IPO का ऑफिशियल रजिस्ट्रार केमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका भी लिंक दे दूंगी, जहां से जाकर आप IPO के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। शिवम केमिकल्स IPO के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम काफ़ी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि मात्र 2 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और IPO में 3000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि IPO से करीब 6000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 4.5% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम भी ज़्यादा अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में इस IPO से भी बढ़िया प्रॉफिट मिलने की उम्मीद नहीं लग रही है। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।